इस वक्त हम मौजूद हैं शिमला चंडीगढ़ हाईवे टोल प्लाजा पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर धरना दे रहे लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो काफ़ी दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। टोल फ्री लगातार चल रहा है। बातचीत करने के कुछ लोगों से यहाँ पर। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली में भी ट्रैक्टर मार्च है, यहाँ भी आपका प्रदर्शन कंटिन्यूटी में जारी है। आपका पहले तो अपना नाम बताइए क्या है? मैं गुरभाग सिंह धमाला जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाई पूरे अपना ईमानदारी से, पूरी लगन से हमारे दिल्ली में भी और यहाँ पे भी 26 जनवरी एक पर्व मना रहे हैं। इसमें ये भी गौर करने वाली बात है, कोई बीच में शरारती तत्व ना बढ़ जाए, इसलिए बड़ी गौर से ये काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गफूर मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, जिस प्रकार से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च और यहाँ पर लगातार दिन रात धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, हमारे कुछ बहुत से साथी यहाँ से दिल्ली ट्रैक्टर परेड में चले गए और कुछ यहाँ का जो धरना है उसी तरह से चलता आ रहा है। और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने निर्णय लिया कि हम यहीं धरने पर ही 26 जनवरी का जो पर्व है इसको मनाएंगे और यहाँ पर झंडा लहराएंगे 26 जनवरी का। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुशीला है जी। सुशीला जी, आप जो किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है, कड़ाके की ठंड है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? मेरी टिप्पणी यही है कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं किसान लोग और हम तो यही आशा करते हैं कि वो अनुशासन में रह के अपनी जीत हासिल करें। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार क्या करे? सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, वे 3 काले कानून हैं, उनके खिलाफ हैं, वो वापस लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है जी? कुसुम। कुसुम जी, किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हो, किसी जाति किसी धर्म के लोग हों, सभी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम यही चाहते हैं जी कि जो 3 कानून, जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं कोविड की आड़ में, उनको ख़त्म किया जाए। किसान जो आज पूरी एकता के साथ बैठा हुआ है और पूरा का पूरा आज देखो दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी एकता दिखाई है, ताकि प्राइम मिनिस्टर की सरकार की आंखें खुले और उनको वापस लेने का काम करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुष्यंत सिंह है जी। दुष्यंत, जिस प्रकार से लगातार किसानों का संघर्ष जारी है और सरकार मानने को तैयार नहीं है, आज ट्रैक्टर मार्च के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या कहते हैं? पहले तो देखिए, हम पिछले 6 महीनों से, लगभग 7 महीनों से, जून से ही जब से अध्यादेश आए थे तभी से हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, तभी से आंदोलन किसान कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसी के भी हक में नहीं है, ना ही मजदूरों के हक में, ना ही आम जनता के हक में है। बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, वो पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इन कानूनों के अंदर जो एक कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि माल को जितना मर्जी इकट्ठा कीजिए। वो कानून यहीं रुका नहीं, उन्होंने बोला जितने मर्जी खाने के सामान को इकट्ठा कीजिए और उसको जो है 100% महंगे रेट पे बेचिए। आप सोचिए कि इससे आम जन की थाली पे क्या असर पड़ेगा। और ये 100% की जो महंगाई है, ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, क्योंकि कानून अगर धरातल पे लागू हो गया तो वो कानून सदा के लिए रहेगा। वो जो वर्ड हैं वो हर साल पढ़े जाएंगे। इस साल वो 100% की महंगाई हुई, अगले साल फिर से 100% की। वो जो 2 रुपये की चीज़ अभी 4 रुपये की बिकी थी, अब वो अगले साल 4 की जगह 6 की नहीं बिकेगी, वो 8 की बिकेगी। 8 के बाद वो 16 की बिकेगी। तो ये कानून किसी भी तरह से आम आदमी के हक में भी नहीं है। जिस प्रकार से अब सरकार अभी तक मान नहीं रही, इसको लेकर अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखिए, हम पूरे संवैधानिक तरीके से, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, आज गणतंत्र दिवस का पर्व है, गणतंत्र दिवस की महत्वता वही है कि आज के दिन हमारे संविधान को लागू हुआ, तो संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जो हमें कानूनी अधिकार दिए हैं, उन संविधान के दायरे में रहते हुए, उसी संविधान की पालना करते हुए हम पिछले 6 महीनों से अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से। और इस गूंगी बहरी सरकार को कोशिश कर रहे हैं कि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। हम उसमें सफल भी हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है हम इसी तरह शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन ना रह के पूरे दुनिया के अंदर इस आंदोलन का प्रचार हो चुका है। पूरा देश, पूरी दुनिया, जहाँ भी भारतवासी या जहाँ का भी किसान पूरे दुनिया में कहीं भी रहता है, वो सभी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि इस कानून के जो है मायने बहुत गलत हैं, ये देश के लिए, दुनिया के लिए और किसानों के लिए बहुत ही गलत है। तो आपका नाम क्या जी? मेरा नाम स्वर्णपाल सिंह है। तो मैं जी तुसी की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून बना है, ये संवैधानिक तरीके से बिल्कुल गलत तरीके से ये कानून बना है। ठीक है, लोकसभा में ये कानून पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में जब ये कानून गया तो जिन लोगों ने, हमारे सांसदों ने इस कानून का विरोध किया, उनको मार्शलों के द्वारा उठाकर संसद से बाहर रख दिया जाता है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कानून है तो ये संवैधानिक तरीके से पास नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो माननीय कृषि मंत्री तोमर जी कह रहे हैं कि किसानों को हम ये जगह जगह समझा रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन लाखों क्या करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनको क्या कृषि कानून की समझ नहीं है। दिल्ली के 60,000 जो वकील हैं उन्होंने इस काले कृषि कानून को उसका विरोध किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन वकीलों को कानून की समझ नहीं है वो दिल्ली के उनको समझ नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जिन्होंने कानून बनाया उन्हीं को समझ है। तो ये पूरे तरीके से ये गलत कानून है और इसका बिल्कुल सही नाम दिया हुआ है काला कानून। आपका नाम क्या है? ईश्वर सिंह पिंजौर से। ईश्वर सिंह, जिस प्रकार से लगातार किसानों का आंदोलन दिन रात जारी है और सरकार सुन नहीं रही, अगली रणनीति क्या होगी? सर मेरे हिसाब से तो इस सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का बच्चे बच्चे का पेट हमारे किसान भाई भरते हैं। अगर उनकी नहीं मानेंगे तो इस सरकार मानेगी किसकी? और ये मोदी सरकार ने चंद अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काले कानून बनाए हैं और ये उनके कानून वापस लेने ही पड़ेंगे उनको। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि दिन रात यही जगह है यहाँ जहाँ पर इनका धरना प्रदर्शन रहना सब कुछ यहीं लगातार चलता है। और आपको एक बात और दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये रहते हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है, ये सब बातें आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो कि यहीं पर इनकी रसोई है, यहीं पर इनका खाने का सामान तैयार होता है। इस वक्त नाश्ते का वक्त है, तो देखिए यहाँ पर इनका नाश्ता इस वक्त तैयार हो रहा है। नाश्ते की तैयारी लगभग चल रही है। भाजी क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, ये नाश्ता रोज इसी तरह से तैयार होता है? ऐसे होता है जी, डेली। लोग कितने के लोग मतलब सुबह लगभग नाश्ता करते हैं? 700-800 बंदा आज है सुबह टाइम, दोपहर को ज़्यादा होगा, दोपहर को ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ सुबह 700-800 बंदा होता है, लेकिन दोपहर को यहाँ बंदों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, नाश्ते की तैयारी हो रही है और बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मलकीत मान जी। मान साहब, जिस प्रकार से आप लोग खुद सारे लगे हुए हैं नाश्ता तैयार करने में, नाश्ता लंच डिनर 24 घंटे यहीं रहते हैं, तो ये प्रतिदिन की रूटीन है ये सब? हाँ जी, प्रतिदिन डेली की रूटीन है सर। रात को यहीं सोते हैं किसान? हाँ जी यहीं जी। तो देखिए ये आपको दृश्य इसलिए दिखाना जरूरी है कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर अपना सारी चीज़ व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए दाल सब्जी नाश्ता जो है यहीं तैयार हो रहा है और सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये काम यहाँ पर लगातार दिन रात ऐसे ही चलता है। जो लोग धरने में प्रदर्शन में मौजूद हैं उन लोगों को सबको नाश्ता समय पर मिले, चाय समय पर मिले, लंच समय पर मिले, डिनर समय पर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। ये सब चीज़ें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, दिखा रहे हैं किसानों के संघर्ष का एक रूप कि किस प्रकार से किसान संघर्षरत हैं और ये संघर्ष इनका लगातार जारी है। ये संघर्ष देखते हुए निसंदेह इनमें एकता भी नज़र आती है, क्योंकि कोई जाति कोई धर्म यहाँ नज़र नहीं आता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे एक साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पिंजौर।